वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईपीओ मिथ्स वर्सेस रियलिटी। काफी लोगों को काफी कंफ्यूजन है, कुछ लोग किसी चीज के बारे में सोचते हैं बट रियलिटी में वो चीज वैसे बिल्कुल भी नहीं है। कई सारे रूल्स भी चेंज हो चुके हैं, इसी के बारे में इस वाली वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो कहीं पसंद आए हो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को देना सब्सक्राइब। अब बढ़ते सीधा वीडियो के अंदर। सबसे पहला जो बहुत बड़ा मिथ है कि आपको एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक बाय करना होता है कि उसकी जो सब्सिडरी कंपनी आईपीओ लेकर के आए उसमें आपको शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने को मिले। ऐसा बिल्कुल गलत है। आपको केवल और केवल एक ही स्टॉक की जरूरत है जिस वजह से आप एलिजिबल हो जाएंगे शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए। दूसरा मिथ ये है जिस दिन आईपीओ ओपन होएगा उसी दिन पेरेंट कंपनी के शेयर को बाय करके आप एलिजिबल हो जाओगे शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए। ये बिल्कुल गलत है। जनरली आपको रिकॉर्ड डेट के ऊपर आईपीओ के जो पर्टिकुलर पेरेंट कंपनी है उसके शेयर होना जरूरी है अगर उस पर्टिकुलर आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा है तो। एंड जनरली ये जो रिकॉर्ड डेट होता है ये कभी भी आ जाता है। कहने का मतलब है जब भी आईपीओ का डीआरएचपी फाइल होता है उसी वक्त पे आपके पास शेयर होना जरूरी है एंड उसी के आसपास रिकॉर्ड डेट होता है। यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूजन है एंड सीधा जो चीज मैं करता हूँ वो ये करता हूँ, जब भी ऐसी न्यूज आने लग जाती है एंड ये कंफर्म हो जाता है एक पर्टिकुलर कंपनी को क्लियरेंस मिल जाता है आईपीओ लेके आने के लिए, भी उसको डीआरएचपी फाइल करने की मंजूरी दे देता है, डीआरएचपी फाइल हो जाता है, तो मैं उसी टाइम पे एंड उस पर्टिकुलर कंपनी के आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा में भी स्पेस है तो उस पर्टिकुलर कंपनी के पेरेंट कंपनी के शेयर को मैं बाय कर लेता हूँ। सेम ही चीज भाई मैंने भारत कुकिंग कोल के आईपीओ में करी थी बट वो अलग बात है भाई, शेयर होल्डर कोटा में तो मेरे को अलॉटमेंट नहीं मिला था बट रिटेल कैटेगरी में आईपीओ में अलॉटमेंट मेरे को मिल गया था। अब जो अगला काफी बड़ा मिथ है वो ये है कि शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करने के बाद आप रिटेल या फिर एचएनएल कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप केवल एक ही कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। ये एक काफी बड़ा मिथ है। रियलिटी ये है कि आप शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करने के साथ ही एक रिटेल कैटेगरी का एप्लीकेशन लगा सकते हैं या फिर एचएनआई या बिग एचएनआई कैटेगरी में आईपीओ में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो ये शेयर होल्डर कैटेगरी के आईपीओ में एप्लीकेशन से रिटेल या फिर एचएनआई कैटेगरी में आपकी आईपीओ की एप्लीकेशन खराब नहीं होती है, आपको एक एक्स्ट्रा मौका मिल जाता है। इसी के साथ ही ये चीज भी रियलिटी है कि अगर आपको शेयर होल्डर कोटा में अलॉटमेंट नहीं मिलता है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिटेल या फिर एचएनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट ना मिले, क्योंकि भाई मेरे को शेयर होल्डर कैटेगरी में अलॉटमेंट नहीं मिला था बट मेरे को रिटेल कैटेगरी में भारत कुकिंग कोल के आईपीओ में अलॉटमेंट मिल गया था। वो अलग बात है भाई, वो 90% से ज्यादा में लिस्ट हुआ था एंड पैसा ऑलमोस्ट डबल ही हो गया था। ये भी एक काफी बड़ा मिथ है कि बिग एचएनआई कैटेगरी में आपको कट ऑफ प्राइस को सिलेक्ट करना होता है। अब जो न्यू रूल्स है उसके हिसाब से गाइस कट ऑफ प्राइस को सिलेक्ट करने का आपको वहां पे ऑप्शन मिलता ही नहीं है, आपको खुद ही प्राइस सिलेक्ट करना होता है। एंड मेन चीज यही होता है भाई कट ऑफ प्राइस की कि वो ऑटोमेटिकली अपर प्राइस बैंड में जो प्राइस है वो सेट कर देता है। सेम ही चीज भाई मैनुअली आपको जो हायर एंड बिड का है उसको ही एंटर करना है तभी आपको आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगा। मैं ऐसे इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि भाई अगर आईपीओ में काफी ज्यादा डिमांड होती है तो आपकी आईपीओ की एप्लीकेशन कंसिडर भी नहीं होगी अगर आपने जो हायर कट ऑफ प्राइस है वहां पे बिड लगाई ना हो। लोअर कट ऑफ प्राइस में भाई बिड लगाओगे आपका कोई चांस ही नहीं आईपीओ में अलॉटमेंट आने का। इस वजह से अगर वहां पे कट ऑफ का ऑप्शन आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है आपको भाई हायर प्राइस बैंड के ऊपर ही बिड लगाना है। एंड जो लास्ट मिथ या फिर मैं बोलूं एक पुराना रूल था जिसके हिसाब से लोग अभी भी अप्लाई कर देते हैं वो ये है कि अगर आप ज्यादा पैसों से बिड लगाएंगे आपको अलॉटमेंट मिलेगा ही मिलेगा। अर्लियर होता ऐसा था, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मिलता था जिनके ज्यादा अमाउंट ऑफ बिड लगती थी, यानी कि अगर बिग एचएनआई कैटेगरी में किसी ने 50 लाख की बिड लगा दी एंड किसी और ने 20 लाख की बिड लगाई तो ऑब्वियसली भाई 50 लाख वाले को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मिलता था एंड उसके चांसेस ऑफ अलॉटमेंट काफी ज्यादा रहते थे। एंड ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में भी जो प्रायोरिटी है वो हायर बिड अमाउंट वाले को ही मिलती थी बट करेंटली रूल्स चेंज हो गए हैं एंड ये पूरी चीज लॉटरी बेसिस में चली गई है। यानी कि अगर आप 50 लाख की भी बिड लगाओ, 20 लाख की भी लगाओ या फिर 10 लाख की मिनिमम बिड भी लगाओ, अगर वो ओवर सब्सक्राइब होता है आपको सिर्फ और सिर्फ लॉटरी बेसिस में ही अलॉटमेंट मिलता है एंड उसमें भी जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी वाला अलॉटमेंट का अमाउंट है उतने की ही अलॉटमेंट आपको मिलती है। तो ये ज्यादा पैसे ब्लॉक करने से अब इतना फायदा बिल्कुल भी नहीं है। तो यही था गाइस इस वाली वीडियो के लिए। आई होप अगर आपकी भी यही सारे मिथ्स थे, आप भी इन्हीं सारी चीजों में कंफ्यूज थे तो आपको रियलिटी के बारे में पता लग पाया हो एंड अब आने वाले आईपीओ में आप एक बेटर डिसीजन ले पाए। इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ बहुत जल्द आपको एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस।